आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत ने बिजली व पेयजल की समस्या को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने परिवार पहचान पत्र के लिए नियुक्त किए कोऑर्डिनेटर को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। रावत ने कहा कि सरकार के पास जितने विभाग हैं उनमें हर विभाग का छोटा या बड़ा कर्मचारी या अधिकारी सरकारी खजाने से तनख्वाह के पैसे लेता है। इसके बावजूद एक भाजपा के सदस्य को कोऑर्डिनेटर बनाना साबित करता है कि सरकार अपने चहेतों की जेब भारी रखने के लिए आमजन की जेब काट रही है। उन्होंने कहा कि गांव में इस भीषण गर्मी में लोगों का बिना बिजली और बिना पानी के जीना दुर्भर हो गया, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में आने वाली सरकार आम आदमी की होगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली 24 घंटे मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। और बिजली की समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, कांग्रेस के वक्त से चली आ रही है। और जिस कदर फिर बीजेपी ने आके भ्रष्टाचार के आयाम तोड़े हैं, उसमें और भी ज़्यादा ये समस्या बढ़ गई। आज हम बात करेंगे खासतौर पे पलवल जिले की, क्योंकि पलवल जिले का मुझ पे पदभार है, तो यहाँ की छोटी छोटी समस्याओं से मुझे वाकिफ रहना और लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। वहाँ से जितनी समस्या बिजली की आ रही है और पेयजल की आ रही है, कहीं पे पानी का प्रेशर, ऊंचाई के मोहल्लों पे पानी का प्रेशर भी ठीक नहीं आता। और ऊंचाई के जो पलवल के ढेर मोहल्ला है, जयंतीपुरा मोहल्ला है, खेल कला मोहल्ला है, यहाँ पे बिजली आप त्रस्त हो गए लोग। वो पसीने निचोड़ते हुए भी ना बीजेपी को कोस रहे हैं कि भाई इस बार इस सरकार, इस भ्रष्ट सरकार को हमने बदल दें। और एक अभी आपको बीजेपी की कार्यस्थानी सबसे बहुत बड़ी बता देता हूँ। सब बात आप शहर में आप रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में क्या आपने कभी जाके लोगों से जाना? मैं ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में मेरा रोज किसी ना किसी गांव में होता है। गांव में तो मैं कहता हूँ कि 24 में से 12 घंटे भी बिजली नहीं आती। पिछले दिनों का एक स्टेटमेंट था कोंडल गांव का, खट्टर साहब का, मेरे को याद आता है। तो वो कह रहे थे बिजली नहीं आएगी, नहीं आएगी। पता उनके कहने का टोन भी एक थर्ड, मैं क्या कहूँ, उनके लिए शब्द नहीं आते कि मतलब एक सीएम लेवल का आदमी इस तरह का टोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि बिजली नहीं आएगी। वहीं माननीय केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बिजली आएगी, 24 घंटे आएगी और फ्री आएगी। नहीं, वो आने के लिए आप प्रयास क्यों नहीं करते? आप भी जब राजनीतिक दल से आप संबंध रखते हो, आप पे भी जिले का पदभार है, तो आप क्या कर रहे हो अपने लेवल पे? देखिए, मेरे लेवल पे करना इतना ही होगा कि हम यहाँ से सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में सरकार बनेगी, बिजली भी फ्री आएगी, पानी भी फ्री आएगा, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं भी फ्री मिलेंगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, महिलाओं के लिए यात्रा भी, बस यात्रा फ्री होगी पूरे हरियाणा के अंदर। एक सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को बिजली आंदोलन चलाने जा रही है। देखिए, अभी आपको सुनने में आ गया है, ठीक है, जल्दी आ गया है, पर हम 9 तारीख के बाद इस घोषणा को हम बताएंगे कि किस किस तरह से हम हर गाँव में जाके लोगों को जगाने वाले हैं कि किस तरह बिजली में करप्शन हुआ। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का प्लांट था बिजली का, जिसको छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया। पता नहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के सामने क्या मजबूरी रही होगी, ये तो वो जाने और उनकी सरकार जाने, जो कि कुछ दिनों की मेहमान है। वहीं हमारे सीएम भगवंत मान जी ने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद लिया है और वहां के हर आदमी को फ्री में बिजली मुहैया कराई जा रही है। आज वहां के खेतों में मोटरों को लोगों ने फेंक दिया है, क्योंकि नहर का पानी बहुत तेजी से आ रहा है और खेती दिन रोज बढ़ रही है। बीजेपी के एक मंत्री का अभी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री, उनका बयान आता था कि केजरीवाल और भगवंत मान को हरियाणा के लोगों की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। लेकिन SYL का अगर मुद्दा देखा जाए तो भगवंत मान ने शर्मिंदा करने का काम किया। बिल्कुल, आप बहुत सही उठा रहे हो क्वेश्चन। जो ये SYL का मुद्दा है ना, आपको अगर याद हो तो कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी थी, सेम टाइम का बात कर रहा हूँ, सेम टाइम हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी और उसी वक्त सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। तब इन्होंने राजनीति का ऐसा खेल खेला कि SYL के मुद्दे को बनाए रखने के लिए जानबूझकर सॉल्व नहीं किया। अब दूसरी बात फिर बताता हूँ, अकाली दल के साथ बीजेपी की सरकार थी पंजाब के अंदर, हरियाणा में बीजेपी सरकार और सेंटर में बीजेपी सरकार, तब भी इन्होंने यही खेल खेला। SYL मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, लोगों में पार्शियलिटी बरतने के लिए, बाइसनेस होने के लिए, इन्होंने इसे बिल्कुल कभी खत्म नहीं होने दिया मुद्दे को। जबकि सरकारों के अंदर ताकत है,
एक शेड्यूल होता है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके उस मुद्दे को सुलझाता है। यहाँ तो ये इसे सुलझाना नहीं चाहते, उलझाना चाहते हैं। आप इंतजार कीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, सारे मुद्दे विपक्षी दल तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। देखिए, जनाधार तो ये लोग जानते हैं दिल्ली में हम कैसे आए और पंजाब में कैसे आए। इन्होंने पंजाब का भी ऐसे ही कहा, दिल्ली का भी ऐसे ही कहा। दिल्ली में हमने बीजेपी को एक ट्राई साइकिल पे बैठने वाली सरकार बना दिया, 3 इनके एमएलए आए थे। पंजाब में हमने इनके 2 एमएलए जो कि साइकिल पे रह गए, और हरियाणा में अब हम इनको साइकिल भी नसीब नहीं होने देने वाले हैं। तो एक और राउत साहब, एक और मामला सामने आ रहा है कि पीपीपी को लेकर के बहुत समस्याएं चल रही हैं। देखिए, बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं सतीश खोला जी, इनके जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट से तो काम लिया नहीं जाता, खाली ऑफिसर्स घूम रहे हैं। 42 डिपार्टमेंट होंगे इनके गवर्नमेंट के अंडर, पर इन्हें अपने कार्यकर्ता को एडजस्ट करना है। कोऑर्डिनेटर उनको लगा दिया, क्योंकि इन्होंने अगला इलेक्शन भी शायद लड़ाने का प्लान अभी से बना लिया। उनको 1,20,000 की सैलरी भी फिक्स कर दी है। पता नहीं सरकारी खजाने में इतना पैसा कहां से, लोगों को जन सुविधाएं तो ये मुहैया नहीं कर पा रहे। जो एक आम लोगों का, गरीब लोगों का 8-10 हजार रुपए लोग जो कमा रहे हैं, उनके टैक्स के पैसे से ये मिसयूटिलाइज कर रहे हैं। उस टैक्स के पैसे को ये अपने खजानों में ना भर के अपने घरों के खजाने में भर रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ होगी और उस टैक्स के पैसे को सही इस्तेमाल कर लिया जाए, तो हरियाणा ही नहीं, आप देखना, भारत एक चमन बनेगा, विकसित भारत बनेगा, विकासशील रहने का दौर। तो जो कोऑर्डिनेटर बीजेपी ने नियुक्त किए हैं सतीश खोला जी, कि आप आम आदमी पार्टी इनसे क्या सरोकार रखेगी? क्या इनका विरोध करेगी या? बिल्कुल इनका विरोध करेंगे, जी भर के इनका विरोध करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि भाई कौन से प्रोविजन के अंडर इन्होंने इन्हें कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। हम बीजेपी से पूछेंगे।